वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं संदीप कामड़ा आज आपके लाए हूँ ज़ीरोधा ऐप का लाइव और फुल ट्यूटोरियल, जिसमें आप पढ़ोगे कि हम शेयर को किस तरीके से खरीदते हैं और किस तरीके से बेचते हैं और किस तरीके से हम उस ऐप को कंट्रोल कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो मोबाइल में जैसे कि आपने काइट एप्लीकेशन इंस्टॉल किया होगा, अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं खोला होगा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उसको क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं भी। उसमें आपको आईडी पासवर्ड डालना होता है। इसमें आपको इस तरीके से वॉच लिस्ट मिलती है। जनरली 5 वॉच लिस्ट होती हैं यहाँ पे। तो जैसे वॉच लिस्ट 1, 2, 3, 5, बट मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगराइज करके रखा है। यानी बैंकिंग वाली जो कंपनियां हैं वो मैंने एक साइड में ली है, फार्मा अलग ली है, फार्मा कंपनीज जो है फार्मा सेक्टर, आईटी स्टॉक्स अलग लिखे हैं, और पेनी स्टॉक मतलब जो छोटे स्टॉक होते हैं 100 से नीचे, 10 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, ऐसे कुछ जो छोटे मोटे शेयर्स होते हैं वो पेनी स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने वहाँ सेट किया है। वॉच लिस्ट में हम अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर सकते हैं। यहाँ आपको सर्च करके ऐड करना होता है। जैसे कि मैंने रिलायंस अगर देखते हो तो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। तो जैसे टाइप करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है, तो यह ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आप चाहे तो इसमें नाम हम चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। यहाँ आपको क्लिक करके रखना होता है। जैसे वॉच लिस्ट 1 लिखा है, जैसे यहाँ पे वॉच लिस्ट 1 लिखा है, वैसे आप यहाँ पे कोई भी वॉच लिस्ट का नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे फेवरेट या माय फेवरेट स्टॉक शॉर्टकट में से लिखता हूँ, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखो ऊपर हेडिंग में क्या आ गया, माय फेवरेट स्टॉक। तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद में अब देखते हैं हम इसमें बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं। तो मैं एक छोटे से स्टॉक से आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान के चले मुझे इस आइडिया का शेयर खरीदना है, ठीक है। तो आइडिया के शेयर पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। स्क्रीन को आपको स्क्रॉल करना है ऊपर। तो आपके पास एक बाय ऑप्शन है, एक सेल है। आपको बाय करना है तो बाय पे क्लिक करेंगे, सेल करना है तो सेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं व्यू चार्ट, यानी चार्ट के टाइप्स और चार्ट की डिटेल आपको यहाँ मिलेंगी कि ट्रेंड कैसे किस तरीके से चल रहा है। तो दोस्तों चार्ट इस तरीके से होता है। इसमें आप ऊपर जो लेफ़्ट साइड में डी दिया हुआ है उसमें आप सेट कर सकते हो। ये 1 डे का चार्ट था। आप अगर इंटर डे करते हो तो 15 मिनट और 1 घंटा इसके बीच में ही आप चार्ट को सेट करो तो अच्छा होता है। तो मैं जैसे यहाँ 15 मिनट या 30 मिनट का सेट करता हूँ। तो पिछले 30 मिनट में जो चेंजेस आए स्टॉक में वो आपको यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल जो है जैपनीज़ कैंडल मेथड होती है, जो स्टिक दिखाई गई है। इसमें जो ग्रीन वाली कैंडल है उसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलते हैं, और जो रेड वाली कैंडल है उसको हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो उसमें फिर अप्स एंड डाउन होते हैं, अपर शेडो, लोअर शेडो, ओपन, क्लोज, सो एंड सो चीज़ें होती है जो हम कभी फ्यूचर में देखेंगे। फ़िलहाल आपको इस चार्ट से हमें मदद मिलती है कि किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, अभी कितने बजे वो मार्केट में अमाउंट कितने रुपए फ्लो वर्ल्ड, मैंने ये जो आपको दिख रहा है एक तरीके से इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी मतलब कि शेयर कितना अप गया, कितना डाउन आया। तो ये वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होता है और टारगेट सोचना होता है कि कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। इसके लिए कुछ टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर करना होता है। तो मैंने यहाँ पे नीचे एक ATR सेट करके रखा है। देखोगे यहाँ पे जो ATR दिख रहा है ये मेरे लॉस के हिसाब से है, स्टॉप लॉस लगाने के लिए, या मैं कहीं ना कहीं यूज़ करता हूँ ताकि मेरा लॉस ज़्यादा ना हो। तो इसको हम डे के हिसाब से सेट करते हैं, आवर्स के हिसाब से सेट करते हैं। इसे डे के हिसाब से सेट करता हूँ तो मेरा ATR अलग हो जाएगा, यानी 0.95, यानी इतने के हिसाब से मुझे स्टॉप लॉस सेट करना है। ये मुझे हिंट मिलती है। ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी सर्च करने की है। तो इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हो। चार्ट में कैंडल, बार वगैरह वगैरह दिए हैं। इंडिकेटर्स आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो अगर आपको इंडिकेटर्स का नॉलेज अच्छा है, टेम्पलेट और सो एंड सो चीज़ें। उसके बाद में आप चार्ट को देखते बराबर यही से आप सोच रहे हो, डिसीजन ले लिया है कि आपको बाय करना है तो आप बाय पे क्लिक कर सकते हो। चार्ट को देखते बराबर आप सोचते हो कि आपको यहीं से क्या करना है, सेल करना है, तो आप सेल वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। ऊपर बी दिया है जो बाय रिप्रेजेंट करता है, एस दिया है जो सेल रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में वापस आते हैं अपने इंटरफेस पे। तो ये था चार्ट। उसके बाद में राइट साइड में आपको GTD दिया हुआ है। GTD यानी होता है गुड टिल ट्रिगर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उन लोगों के लिए जो लोग दिन भर ऑनलाइन नहीं रहते, दिन भर मार्केट अवेलेबल में नहीं रहते। जिसमें अभी लाइव मार्केट ले रहा हूँ, आपको देखो मार्केट लाइव ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे कितना खरीदी बिक्री चल रही है वहाँ पे।
यानी बिड अमाउंट, ऑफर अमाउंट आपको दिख रहे हैं ना, लाइव हम शूट कर रहे हैं इसको तो लाइव दिख रहा है। बट कई लोग दिन भर लाइव नहीं रहते तो वो लोग GTD सेट कर सकते हैं कि मुझे इतने में खरीदना है और इतने में बेचना है, यानी वो सेट कर दिया GTD, उसके बाद में वो गोवा चले जाओ, घूमने चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। अरे सॉरी, फिलहाल तो लॉकडाउन है, ठीक है। तो आप जैसे कि मान के चलो कहीं रेस्ट करो, यानी कहीं ना कहीं एक बार उसको सेट कर दो और रिलैक्स हो जाओ, तो वो अपने आप ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको बार बार इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलो देखते आगे। तो यहाँ पे मार्केट डेप्थ दी है। मार्केट डेप्थ यानी क्या कि मार्केट के अभी प्रोडक्ट किस तरीके से चल रहा है, यानी कितना बाइंग और कितना सेलिंग, क्या अमाउंट। जैसे आपको बिड अमाउंट दिया और ऑफर अमाउंट दिया, ऑर्डर और क्वांटिटी दिया है दोनों में। तो बिड अमाउंट काम आती है आपको सेल के लिए ध्यान में रखना है, और बाय वाली अगर हम करते हैं तो आपको ऑफ़र देखना है कि आपको ऑफ़र कितने रुपए में मिल रहा है। जैसे मान के चलिए मुझे बाय करना है तो आपको ऑफ़र में क्वांटिटी और जो इन चीज़ों की स्टडी कर सकते हो, कौन कितने में खरीद रहा है, कौन कितने में बेच रहा है, यानी मार्केट में खरीदी बिक्री कितने की चल रही है, यानी डिमांड एंड सप्लाई, जिसके बेस पे प्राइस डिसाइड होती है, प्राइस डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सभी चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होती है। तो देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद में नीचे आपको दिया है, देखो यहाँ पे ओपन, यानी मार्केट सुबह जब 9:15 बजे ओपन होता है मार्केट, उस 9 से 15 मिनट का जो सेशन होता है 9:15 तो प्री मार्केट सेशन होता है, ठीक है। तो ओपन जब मार्केट हुआ 9:15 बजे, तो वो उसका प्राइस कितना था, 8 रुपये 99 पैसे। हाई कितना गया वो 9 रुपये 99, और लो कितना आया वो 8 रुपये 24 पैसे। उसके बाद में क्लोज, यानी कि कल, ये आज का नहीं कल का है, कि कल 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुआ, मार्केट बंद होता है 3:30 बजे, तब जब बंद हुआ तो क्लोज कितने पे हुआ, 9 रुपये 4 पैसे पे क्लोज हुआ। इतना ये होता है, ये ध्यान में रखना है। वॉल्यूम आपको दिया है ट्रेडिंग का, एवरेज ट्रेड प्राइस दी है, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, कौन कितने क्वांटिटी में शेयर को खरीद रहा है वो दिया है, 500, 15, 1000, यानी लोग कितने क्वांटिटी में खरीदी बिक्री चल रही है वो आपको दिया हुआ है। लोअर, उसके बाद में टाइमिंग भी दिया है। लोअर सर्किट कितने का था इसका, और अपर सर्किट ये कहाँ तक पहुँच सकता है और कहाँ तक पहुँचेगा। उसके बाद में फंडामेंटल, जिसमें आपको बेसिक जानकारी मिलती है दोस्तों जी, कंपनी क्या है, कंपनी क्या करती है, कंपनी की डिटेल आपको मिलेंगी यहाँ पे, जैसे आइडिया वगैरह वगैरह कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद में कंपनी रिटर्न कितना दिया है, 1 साल में रिटर्न कितना दिया है, बेटा कितना है, पीई कितना है, पीबी कितना है, पीई सेक्टर कितना है, और सेक्टर का पीबी कितना है, डिविडेंड कितना यील्ड किया है, सेक्टर में डिविडेंड यील्ड कितना है, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली। उसके बाद में आपको देखो ओवरव्यू के बाद यहाँ इवेंट का ऑप्शन दिया है, कंपनी के जो जो इवेंट्स क्या क्या अपडेट हुए वो आप देख सकते हो, और कुछ न्यूज़ आपको मिली वो देखो। न्यूज़ में आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि कंपनी के बारे में कुछ रिसेंटली क्या क्या न्यूज़ मार्केट में आई हैं, यानी आपको बेसिक स्टडी फंडामेंटल में मिल जाएंगे। अलर्ट सेट करना है तो अलर्ट सेट कर सकते हो, जैसे कि 8 रुपये का शेयर है, अगर वो 6 रुपये होता है तो मुझे अलर्ट होना चाहिए, 10 रुपये होता है तो अलर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए आप चाहे तो यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, मतलब 8 रुपये से 10 रुपये यानी ग्रेटर दैन, 8 रुपये से 6 रुपये यानी लेस दैन, या 8 रुपये यानी इक्वल टू, ऐसा मार्जिन आप सेट कर सकते हो। तो ये सेट करने से क्या होगा, आपको अलर्ट मिल जाएगा। उसके बाद में टेक्निकल्स में जाते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे मिल जाएगा थोड़ा सा, कि मार्केट जो है अभी सिचुएशन एक वन डे के हिसाब से बेरिश में था, अभी न्यूट्रल में आ रहा है वो, यानी कि मेंटेन कर रहा है। बेरिश यानी ध्यान में रखो मंदी के दौर पे गुजर रहा है, यानी बाजार जो है नीचे जा रहा है, और बुलिश मतलब बाजार ऊपर आ रहा है, मतलब तेजी जिसको बोलते हैं, और न्यूट्रल मतलब बीच में ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट में मार्केट कैसा था। अभी देखो 30 मिनट में ये कैसा हो गया, बेरिश में चले गया। 1 घंटे का देखते हो तो 1 घंटे में भी बेरिश में था, और 1 डे के साथ सोचते हो तो ये कहीं ना कहीं न्यूट्रल में आ रहा है। तो ये आपको टेक्निकली मिल जाएगा समरी में, टेक्निकल्स में भी आपको मिल जाएगा, स्ट्रेटजीज़ में भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी क्या हो सकती है वो आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से। उसके बाद में नीचे आपको पिन टू ओवरव्यू दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पे स्पॉट 1 कर चुका हूँ पिन 2, तो मान के चलिए मैंने यहाँ पे पिन 1 पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ गया, आइडिया आ गया, यानी मैं इस तरीके से इसको पिन कर सकता हूँ। ये कैसे दिखता है आपको ध्यान दो। जनरली क्या होता है कि हम लोग ये यहाँ ऊपर मार्केट वॉच लिखा है वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखेगा। देखो राइट साइड में आपको भारत फॉर्स दिखा हुआ है, मैंने सेट करके रखा है उसको, ताकि मैं बार बार उसके प्राइस को देखते से रहूँ, यानी कहीं ना कहीं मुझे खरीदना है तो मैं उसको रडार पे रखा हूँ, कहीं ना कहीं ट्रिगर करके रखा हूँ, यानी मेरा टारगेट के रखा हूँ, तो मुझे यानी कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं उसको देखते रहूँगा बार बार कि उसमें क्या चल रहा है। तो उसमें आपको अगर सेट करना है तो क्या करोगे, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन स्पॉट 1 या स्पॉट 2। स्पॉट 2 लेते हो तो क्या होगा, जो जहाँ पे भारत फॉर्ज लिखा था वहाँ पे आइडिया आ जाएगा। तो इस तरीके से सेट कर सकते हो। ये हो गया कॉमन कंसेप्ट।
अब हम करते हैं बाय। तो बाय करने के लिए आपको बाय बटन पे क्लिक करना है। सिंपली बाय पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ध्यान में क्वांटिटी, प्राइस। मार्केट में खरीदते तो आपको प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप चाहते हो कि मार्केट ऑर्डर से, मार्केट प्राइस से हम कहीं ना कहीं कम में खरीदना चाहते हैं। जैसे 8.29 ऊपर दिख रहा है तो मैं 8.20 में खरीदना चाहता हूँ या 8 रुपये में खरीदना चाहता हूँ, तो मैं बाय ऑर्डर सेट कर सकता हूँ। उसके बाद में SLM स्टॉप लॉस वाला अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में कभी देख सकते हैं। फिलहाल हमें बेसिकली चलना है। बाकी यार टारगेट वारगेट की कोई ज़रूरत नहीं है, वैरायटी में रेगुलर ही रखना है। BOCO जो है सेल ऑर्डर के लिए काम आता है, ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर जो है, और आफ्टर मार्केट ऑर्डर मतलब ये उसके लिए होता है कि मान के लिए 3:30 के बाद आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो वो मार्केट में नहीं रहेगा, मार्केट के बाद वाले सेशन में होता है, यानी कि वो 3:30 बजे से तो कल सुबह तक के लिए, यानी कहीं ना कहीं मार्केट ऑर्डर के बाद में अगर आप ऑर्डर देते हो तो AMO आप सेट कर सकते हो। डे, IOC आप बाय डिफ़ॉल्ट डे ही रखो क्योंकि खरीद रहे हो, डिस्क्लोज क्वांटिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड जनरली हमें अगर ख़रीदना है तो हम क्या करेंगे, मार्केट पे क्लिक करेंगे। अगर मुझे मार्केट प्राइस पे ख़रीदना है, अभी कितना है 8.33 हुआ है, ठीक है, तो मुझे मार्केट पे ख़रीदना है या फिर इसका वेट करना है कि 8.20 होता है तो आप लिमिट लगा के भूल जाओ, सेट कर दो, यानी इसको बाइक को इस तरीके से ड्रैग कर लो तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब ये ऑर्डर कहाँ जाएगा, ऑर्डर में जाना है आपको। ऑर्डर में आपको पेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा क्योंकि 8 रुपये 33 पैसे हैं और हमने ऑर्डर कितने का लगाया है, 8 रुपये 20 पैसे का। तो एग्जीक्यूट होने, जब वो एग्जीक्यूट होगा, जब वो प्राइस हिट होगा तभी वो बाय का ऑर्डर फॉलो होगा। तो फिलहाल हमें अगर उसी पे ख़रीदना है तो हम इसको जाके वापस क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मार्केट ऑर्डर पे लेते हो तो आपको जितनी आपको ख़रीदना ही है तो फिर सोचना क्या है, मार्केट में प्राइस कितना है। अगर आप ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये नहीं देखना है कि वो कम या ज़्यादा है, ठीक है। तो हम सीधा सीधा इसको ख़रीद लेते हैं तो बाय पे ड्रैग कर लेंगे, तो देखो ये बाय हो गया, यानी ये आपके पोर्टफोलियो में जमा हो जाएगा। तो अब देखते हैं पोर्टफोलियो का क्या है, हम धीरे धीरे की चीज़ें देखते हैं। अब देखो ऑर्डर में हम देखे थे तो ऑर्डर में एक पेंडिंग था, जैसे आइडिया अभी पेंडिंग में पड़ा था, एक ऑर्डर मेरा और पेंडिंग में है। एग्जीक्यूटेड, अभी जो ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट किया है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और मैंने कुछ GTD लगा के रखे हैं, गुड टिल ट्रिगर, ये काफ़ी काम का होता है, हम कभी देखेंगे बाद में, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट ये अभी नहीं समझेगा, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी स्पेशल टाइम होता है, स्पेशल चीज़ें होती है और काफ़ी मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के सेट करना होता है इसको, ताकि हम बैठे बैठे ही ऐसा एक ट्रिगर सेट करें कि भाई ख़रीदेंगे कितने पे, बेचेंगे कितने पे, और अपने टारगेट और लॉसेस पहले से सेट कर सकते हैं GTD में। यानी आपको टेंशन नहीं रहती कि हमें कितने में ख़रीदना है कितने में बेचना है, हम अपना ऑर्डर लगा के चले जाएंगे। तो जैसे जब भी बताया मैंने आपको गोवा घूमने का, ठीक, तो लॉकडाउन के बाद जा सकते हो। उसके बाद में अब पोर्टफोलियो का देखते हैं कि अपना जो ऑर्डर था जो एग्जीक्यूट हो गया ये वाला, ये पोर्टफोलियो में जमा होता है। तो अब पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हैं। पोर्टफोलियो में देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे पोजीशन में दिख जाएगा टोटल प्रॉफिट और लॉस। जैसे मैंने कुछ अभी खरीद के बेच दिया, कुछ खरीदा है, ठीक है, होल्डिंग दिख रहा है। हमने आइडिया का एक शेयर खरीदा, वो देखो होल्डिंग में दिख रहा है, यहाँ पे कितना रुपया दिखा रहा है, 33 में खरीदा था, 31 हो रहा है, 32 हो रहा है, यानी 0.1 पैसे का लॉस है, तो वो माइनस में दिखाएगा। आगे बढ़ता है कहीं ना कहीं देखो 33 हो गया, यानी कहीं ना कहीं वो न्यूट्रल में आ गया, फिर वो आगे बढ़ेगा, यानी कि बियरिश, न्यूट्रल, बुलिश चलते रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब मुझे मान के चलिए कि इसको बेचना है तो क्या करेंगे, वापस से क्लिक करेंगे, एग्जिट, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है भाई, क्या करना है, बाहर निकलना है, तो मैं एग्जिट पे क्लिक करूँगा। अगर आप चाहते हो तो एग्जिट में भी सेम लिमिट है, सेल एग्जिट यानी सेल करना, हम लिमिट लगा के चले जाएंगे कि भाई ये 8 रुपये 50 पैसे जब होता है तब ये सेल हो जाएगा, तो आप लगा के चले जाओ, जब 8 रुपये 50 पैसे हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा टारगेट, ठीक है। या फिर आप चाहे तो स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हो, फिलहाल हमें यहाँ नहीं जाना है, हम बेसिकली देखते हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम मार्केट ऑर्डर में ही बेचते हैं। मार्केट ऑर्डर में आपको प्राइस सेट करने का मौका नहीं मिलेगा, जो मार्केट प्राइस अभी चल रही है उतने में ही आपका बेचा जाएगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। सो मार्केट ऑर्डर पे मैं यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ, यानी कि क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा। तो इसको मैं बाकी चीज़ें ध्यान में रखो, वैरायटी वगैरह आपको वही रेगुलर रखना है, जब भी बताया था BOCO और आफ्टर मार्केट ऑर्डर अभी कोई काम का नहीं है, ठीक है, और डे ही रखना है, डिस्क्लोज क्वांटिटी में कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने कर दिया था कितने में, 8.32 33, और ये अभी लॉस में जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसको कहीं ना कहीं बाद में बेचे या अभी बेचे, तो आप देखो मुझे अभी लाइव बताना है तो मैं इसको बेच ही देता हूँ, इसको सेल कर लेते, तो अपने थोड़ा सा लॉस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कंप्लीट हो गया, सेल एग्जीक्यूट हो गया। तो हम अपने ऑर्डर में जाते हैं, देखो ऑर्डर में आपको एक ग्रीन वाला आइकॉन बिंदु दिख रहा है, तो क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं देखो यहाँ मिलेगा
सेल एग्जीक्यूट हो गया, आइडिया 1 आपने क्या किया, सेल कंप्लीट लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ कैंसिल किए तो आपको वो दिखाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो, जो मैंने कुछ शेयर अभी खरीदे हुए कल के जो होल्डिंग में पड़े, देखो पोर्टफोलियो में ध्यान रखो, जो पोजीशन में है, पोजीशन में कौन से शेयर रहते हैं, जो आपने अभी खरीदे थे वो पोजीशन में पड़े रहेंगे, कल वो होल्डिंग में आ जाएंगे। होल्डिंग यानी मैंने जो कल परसों खरीदे थे वो आज होल्डिंग में आ गए, जो मैंने कल शेयर खरीदे थे वो आज मेरे होल्डिंग में, और आज उसका प्रॉफिट आपको दिख रहा है यहाँ पे। देखो पहले शेयर का प्रॉफिट, दूसरे का प्रॉफिट, तीसरे का प्रॉफिट, चौथे का प्रॉफिट। कब खरीदना है, कब बेचना है, पूरा प्रॉपरली आपको स्टडी करना होता है। एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आप नए हो तो आपको हिसाब से करना है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप नए हो तो आपने थोड़ा सा ही अमाउंट, जैसे मैंने अभी आइडिया पे इन्वेस्टमेंट किया तो छोटा मोटा 8 रुपये का, 10 रुपये का, 50 रुपये का, मैंने जैसे पेनी स्टॉक आपको दिखाया है वैसे उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आप सीखो पहले कि टारगेट कैसे लगाते हैं, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, लॉस, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। सबसे बड़ी गलती स्टॉप लॉस की होती है, कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मतलब क्या होता है कि आपने 10 रुपये का शेयर लिया और कुछ लोग लॉस किए, 10 रुपये का शेयर 8 रुपये जाएगा, 8 रुपये से 6 रुपये भी हो सकता है। तो कोई लोग लॉस आप कितना झेल सकते हो, तो कई लोग क्या करते हैं 2 रुपये का सेट करते हैं लॉस, यानी कि 10 रुपये में से 2 रुपये कम हो जाएंगे, यानी 8 रुपये का हो जाएगा, तब आपका शेयर ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, लेकिन आपको 2 रुपये का लॉस हो गया। तो कई लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, 100 में से 60% लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है। रीज़न इज़ दैट कि स्टॉप लॉस जो लगाते वो ऐसे ही लगाते मन से, 2 रुपये लगा लो, ऐसा नहीं होता। स्टॉप लॉस लगाने का भी एक साइंटिफिक रीज़न होता है, जिसके बारे में कभी हम पढ़ेंगे बाद में कि स्टॉप लॉस क्यों हिट नहीं होता, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता है, यानी क्या प्रॉब्लम क्या होती है, स्टॉप लॉस हिट कैसे होता है। 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपया हो जाएगा। मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी खतरनाक होती है कि वो ऊपर नीचे जाता है। मैंने आपको अभी ग्राफ दिखाया था, ठीक है। चार्ट में आपने देखा कि इस तरीके से अप्स एंड डाउन होते हैं, वोलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, तो वो काफ़ी भयानक होती है। तो वो क्या होगा, 8 रुपये आएगा, 9 रुपये आएगा, 7 रुपये भी हो सकता है, और वापस से वो ट्रेंड करता है। तो वो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा 8 रुपये और आपका शेयर बिक जाएगा। शेयर बिकने के बाद क्या होगा, वो अगर हिट होने के बाद वो मान के लो उधर 10 रुपये से ऊपर चले जाता है, 11 रुपये, 15 रुपये, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है, यानी वो 8 रुपये हिट हो जाता है, आप लॉस में चले जाते हो और फिर वो प्रॉफिट में आ जाता है। तो ऐसा कई लोगों के साथ होता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाने का भी बहुत एक साइंटिफिक रीज़न होता है, साइंटिफिक तरीका होता है, टेक्निकल होता है, एक माइंड सेटिंग होती है, कैलकुलेशन होता है जो आपको करना होता है। इसके लिए काफ़ी आपको स्टडी करनी होती है कि किस तरीके से आप स्टॉप लॉस सेट करते हो। स्टॉप लॉस काफ़ी मायने रखता है, और बिना स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग करना बहुत ही नुकसानदायक होता है, ये भी ध्यान में रखो। तो कभी हम देखेंगे इसके बारे में। तो देखिए मेरे जो रिसेंट शेयर्स है उसमें आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से अप्स एंड डाउन ट्रेंड हो रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। और पोजीशन में जाते हो तो पोजीशन जो आपने अभी बनाई है उसमें आपका फ़िलहाल आज मैंने जो पोजीशन बनाई है, सेंट्रल बैंक के कुछ छोटे से मोटे शेयर ले लिए समझाने के लिए, और दीपक फर्टिलाइज़र के कुछ शेयर ले लिए, कहीं ना कहीं कल परसों आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा इससे, और रिलायंस के कुछ शेयर्स ले लिए हैं, यानी कहीं ना कहीं ग्रोथिंग है। तो आप अगर नए यूज़र हो तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने जो पैसा लगाना है अपने उस कंपनियों में लगाओ जो कंपनी आपको पता है, जिस कंपनी की आपको पूरी डिटेल है, बैलेंस शीट की स्टडी करो, बहुत सारी चीज़ें आप ये करो, तभी उसमें पैसा लगाओगे। उसमें रिस्क भी बहुत सारी होती है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आप अपने मेहनत का पैसा उसमें इन्वेस्ट करें तो थोड़ी सी मेहनत और भी करनी है आपको कि पैसा कहाँ लगाना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर आपको 100 रुपये के 110 बनाना है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखिए कि इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों आप अगर नए यूज़र हो तो मैं आपके लिए छोटी सी टिप देना चाहूँगा, आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। जैसे फार्मा कंपनी आज और आने वाले 2-3 साल में काफ़ी बूम रहेंगी, कहीं ना कहीं पूरा मार्केट उसका रहेगा। तो आपने क्या करना है, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने फार्मा कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करना है। कि फार्मा कंपनियां ने कि अभी देखोगे कि कोविड की वजह से कई कंपनियां, फार्मा कंपनी सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो कौन सी फार्मा कंपनी क्या कर रही है, जैसे ग्लेनमार्क है, लुपिंग है, सिप्ला कंपनी है, बायोकॉन है, ठीक है। और जैसे मेरे पास जो कुछ कंपनी के शेयर है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो फार्मा कंपनी कुछ, मैंने जायडस है जिसने अभी कोरोना वैक्सीन का इन्वेंट किया है, उसका टेस्टिंग चल रहा है, बायोकॉन ने भी बनाया है, थायरोकेयर ने भी बनाया है, यानी कहीं ना कहीं आपने एक रडार पर रखा है उनको कि मैं इनमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो इनके अमाउंट कभी भी कम नहीं होंगी। आपने पैसा उसमें लगाना है जिसमें आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, जियो का जो शेयर है उसमें हो गया रिलायंस का जो, या फिर आप जैसे एयरटेल हो गया, या फिर मान के चलिए आप IT सेक्टर में हो तो विप्रो हो गया, विप्रो हो गया,
उसके बाद में देखो मैंने आईटी के कुछ स्टॉक आपको दिए हैं, जैसे विप्रो, एचसीएल, एनए, ऐसे कुछ शेयर जो हमेशा अप रहते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट ऐसे ही कंपनियों में करना है जिससे आपको हमेशा प्रॉफिट मिले। और आप स्टार्टिंग में नए हो तो आपने ध्यान में रखना है कि आप छोटे मोटे ही अमाउंट से शुरुआत करो, ताकि आपको कहीं ना कहीं सीखने को मिले। सीखने के लिए आपको 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना भी लग सकता है। सीखने के बाद फिर आप अपनी अमाउंट बढ़ाते जाओ। आपको अगर पूरा एक्सपीरियंस आ चुका है कि टारगेट कैसे सेट करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, तो आप फिर बड़ा बड़ा खेल कर सकते हो और फिर बड़ी कमाई करके पार्टी कर सकते हो। पार्टी बनती है अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले आपको ध्यान में रखना है, पहले सीखना है, समझना है, तो ही आपने इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये करते हैं। एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा आपको। उसके बाद में आप प्रोफाइल में जाते हो तो प्रोफाइल में आप चाहे तो फ़ंड ऐड कर सकते हो। इसमें फ़ंड ऐड करने के लिए आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है। सिंपल वे है ऐड करने का। आप नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, गूगल पे से, या फिर आपको यहाँ दिए है अदर से वगैरह आप कर सकते हो। विड्रॉल करना है तो विड्रॉल भी आप कर सकते हो, नहीं यहाँ आप पैसा गेन करके अपने बैंक में वापस कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमोडिटी इक्विटी का, कमोडिटी ट्रेड करते हो तो कमोडिटी का यहाँ पे दिखाएगा आपको। उसके बाद में अगर आप देखते हो तो आपको प्रोफाइल अपडेट करना है तो प्रोफाइल में जाते हो तो प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में आप सेटिंग में जाते हो तो सेटिंग में थीम वगैरह है, डार्क थीम, ये काफ़ी कॉमन सेटिंग्स है। ठीक है, फुल स्क्रीन होना तो फुल स्क्रीन ले सकते हैं, यानी आपको फुल स्क्रीन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन होना नहीं होना ऑर्डर की, फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक सेटिंग करना है ताकि ऐप आपका बायोमेट्रिक से खुले, थंबिंग वगैरह। उसके बाद में चार्ट्स का टेक्निक कैसा रहेगा, चार्ट आईक्यू वाला होना कि ट्रेडिंग व्यू होना, तो वो आप सेट कर सकते हो। काफ़ी इजी है। ठीक है, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कंसोल जो एप्लीकेशन है, इसमें आपको पोर्टफोलियो मिलेगा, अपना इन्वेस्टमेंट कितना हुआ और प्रॉफिट और लॉस। ट्रेड बुक आप देख सकते हो कि आपने अभी तक कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है, कई कंपनियां अपने फंड को बढ़ाने के लिए आईपीओ लॉन्च करती है, यानी इशू ऑफ शेयर जिसको बोलते हैं, शेयर इशू करती है। जैसे अभी लास्ट रोजरिया और शायद से येस बैंक ने आईपीओ किया था अपने फंड को बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे येस बैंक ने 17 तारीख का ये क्लोज था, यहाँ पे दिया हुआ है 12 रुपये का एक शेयर था येस बैंक का। 1000 क्वांटिटी में आपको शेयर खरीदना था। रोजरी का था एक शेयर जो 425 रुपये का था। 35 क्वांटिटी जो है, 35 क्वांटिटी मिनिमम है और एंडिंग आप उसकी थी 15 जुलाई को। तो ये आईपीओ होता है, जब भी आईपीओ लॉन्च होता है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो फिर शेयर इशू होगा, लिस्टेड होगा, अलॉट होगा, फिर आपको मिलेगा, फिर आप कहीं ना कहीं फिर से पार्टी इंजॉय कर सकते हो। तो देखो इस तरीके से होता है दोस्तों। तो ये सब है। बाकी और चीज़ें आपको सपोर्ट लगता है तो आप सपोर्ट में जाते हो तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेंगी। आपको 24/7 आपको हेल्प मिलती है। आप ट्रेडिंग टाइम में, ट्रेडिंग सेशन में भी कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हो इनके बारे में। आप ज़ीरोधा का ऐप अगर यूज़ करते हो तो आपको फुल सर्विस मिलती है। ठीक है, आप जब भी कॉल करके उनको कुछ भी डिटेल पूछोगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाती है और गाइडलाइन मिल जाती है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेंड को इनवाइट करते हो तो इनवाइट करने पे आपको कहीं ना कहीं इसमें रेफ़र कोड से 300 रुपये प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, उसके बाद में लॉग आउट वगैरह बाकी सब चीज़ें ही हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी चीज़ें आपके काम आएंगी, और ये चीज़ें जो मैंने बताई शायद आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर कहीं ना कहीं ऐप को इस्तेमाल करने में थोड़ी सी तो भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने शेयर को ख़रीदना, बेचना और कहीं ना कहीं स्टार्टअप कर सकते हो। स्टार्टअप करते हो तो छोटा मोटा ही इन्वेस्टमेंट करो, मैं यही सलाह दूंगा आपको। और इन्वेस्टमेंट करते हो तो ट्रस्टेड कंपनियों पे करो, जिससे आपका पैसा जो लगा है अच्छी कंपनी में लगाओगे तो कभी कम नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ते जाएगा। जैसे देखिए अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे जैसे अभी मैं कुछ कंपनियों का आपको प्रॉफिट चेंज दिखाता हूँ। तो देखिए MRF का प्राइस, ये तो काफ़ी बड़े शेयर्स है। रिलायंस हमेशा बढ़ते जा रहा है, ये उस दिन 1800 रुपये था आज से 2-4 दिन पहले, और काफ़ी ग्रोथ हुई है। आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में भी आया कि 20 कंपनियां काफ़ी स्ट्रांगली अभी कोविड-19 की वजह से काफ़ी स्ट्रांगली आगे जा चुकी है। यानी कई कंपनियों का नुकसान हुआ है तो कंपनी का फ़ायदा भी हुआ है। तो ये रिलायंस के शेयर हमेशा बढ़ते जाते हैं, 40-40 रुपये से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आपने देखे तो यहाँ पर आपको मिलेगा किस तरीके से। आप जैसे ये ग्रीन दिख रहा है मतलब इसमें बढ़ रहा है, और रेड दिख रहा है मतलब कम हो रहा है। माइनस प्लस दिए रहते हैं, कितने रुपए से बढ़ रहा है, कितने रुपए से कम कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो। तो दोस्तों प्रॉफिट कमाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे को काम पे लगाना है, तो आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर पूरी मदद करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट के साथ, नेक्स्ट चीज़ों के साथ, ताकि आपके लिए मैं कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसे लेके आऊँ जो आपके भविष्य में कहीं ना कहीं काम आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।